प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। इस समय आप सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं इस अद्भुत कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। निरंतर आपके साथ मुलाकात के कारण हमारा एक संबंध स्थापित हो चला है जो केवल मसीह के प्रेम के कारण से है। दोस्तों, हम इन दिनों इफिसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और कलीसिया के प्रति परमेश्वर के दृष्टिकोण को समझ रहे हैं। यह बात हर एक विश्वासी के लिए गर्व करने की है कि वह परमेश्वर द्वारा स्थापित कलीसिया का एक भाग है। पर इस बात पर हम गर्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें यह समझना होगा कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से उस कलीसिया में हैं, ना कि अपने किसी कर्म या भलाई के कारण। बहुत से विश्वासी अपने उद्धार के प्रति घमंड करते हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई योग्यता है ही नहीं कि हम परमेश्वर के निकट जा सकें। यह सिर्फ उसके अनुग्रह और दया के कारण से है। पर हम इस बात का प्रत्युत्तर परमेश्वर द्वारा स्थापित किए गए भले कामों को जीवन में करने के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। दोस्तों, कलीसिया में हमारा संलग्न होना इस भले कार्य के लिए ही किया गया है। तो चलिए हम अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उन बातों को जानते हैं। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 उसके भाग 1 को देखा था। आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों की पत्री में यह शिक्षा है। मूसा ने अपने चेहरे पर पर्दा डाला हुआ था। क्यों? क्या इसलिए कि उसके प्रकाश से देखने वालों की आंखें अंधी हो रही थी? नहीं, वह विलोप हो रही महिमा को छिपा रहा था। यह मूसा की व्यवस्था और उस तंत्र की महिमा थी। हम 2 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस लिखता है, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज पर्दे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मसीह पर पर्दा नहीं है। सुसमाचार स्वतंत्रता से प्रसारित किया जाता है, परंतु 2 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद में हमें कहा गया है, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। जब उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब पर्दा हट जाएगा। आप जब भी प्रभु की ओर फिरना चाहें, आप उसकी ओर फिर सकते हैं। मेरे मित्रों, अब कोई यह कहे, हो सकता है मुझे विश्वास का वरदान नहीं दिया गया है। समस्या यह नहीं है। समस्या तो यह है कि आप अपने पापों का त्याग करना नहीं चाहते, जिसे बाइबल स्वीकार नहीं करती है। आप जब भी अपने पापों से ऊब जाएं, जब आप अपने आप से फिर जाना चाहें, बाइबल में अस्वीकार्य हर एक बात से मन फिराना चाहें, तो आप प्रभु यीशु की ओर फिर सकते हैं और आपको विश्वास प्राप्त होगा। तब आप उसमें विश्वास ला पाएंगे। मैं मनुष्यों से सुनते सुनते थक गया हूं कि उनके विश्वास की कमी का कारण उनकी मानसिक समस्याएं हैं। सच तो यह है कि उनकी समस्या मानसिकता की अपेक्षा नैतिकता की है, यदि वे उसका सामना करने को तैयार हों। आज अनेकों के मन में पाप की समस्या है। पवित्र जन भी इसके कारण उद्धार का आनंद नहीं ले सकते हैं। आज मनोवैज्ञानिकों ने खोजा है, मानसिक अस्थिरता और भावोत्तेजना का मुख्य कारण है कि मनुष्य अतीत की चूक और गलतियों में वास करता है और मसीह को निहारने की अपेक्षा अपने ऊपर ही ध्यान देता है। विश्वास उद्धार का साधक है। स्पर्जन ने कहा, यह मसीह में आपका आनंद नहीं है, जो आपका उद्धारक है केवल मसीह ही है।
यह मसीह में आपकी आशा नहीं। जो आपका उद्धारक है केवल मसीह ही है। यह मसीह में आपका विश्वास भी नहीं, यद्यपि वह साधन है। यह मसीह का लहू और उसका गुण है। यही सामर्थ्य है, यही उद्धारक है। जब पौलुस कहता है यह तुम्हारी ओर से नहीं, तो वह विश्वास के लिए नहीं, उद्धार के लिए कह रहा है। उद्धार एक ऐसा वरदान है जो घमंड का निराकरण करता है। यह परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। यह परमेश्वर का वरदान है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ध्यान दीजिए, हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसकी कविता हैं, उसकी नई सृष्टि हैं। पौलुस उस स्थानीय कलीसिया की चर्चा नहीं कर रहा है। यह पेंतेकोस्त के दिन से उठाए जाने के दिन तक विश्वासियों की देह है। विश्वासियों की यह देह उसकी बनाई हुई है और मसीह में नई सृष्टि है। हम किस काम के लिए बनाए गए हैं? भले कामों के लिए। इस पत्री के अंत में हमें कहा जाएगा कि हमारा आचरण परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना है। हम स्वर्गिक स्थानों में मसीह में उपस्थित तो हैं, परंतु इस पृथ्वी पर हमें ऐसा आचरण रखना है कि उसके नाम का महिमान्वन हो। तो आइए हम देखें निर्माण विधि। यह परमेश्वर के मंदिर और कलीसिया की निर्माण विधि है। हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। इफिसुस की कलीसिया में अधिकांश विश्वासी अन्य जातियों में से थे। वहां यहूदियों की एक छोटी सी बस्ती थी। अन्य जातियों को खतना रहित भी कहा गया है। उन्हें यह नाम खतना वालों ने अर्थात यहूदियों ने दिया था। परमेश्वर ने यहूदियों और अन्य जातियों में अंतर रखा था, जो अब्राहम से चलकर पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के अवतरण तक ही था। अन्य जातियों में इस्राएल का एक विशेष स्थान था। अन्य जाति उनमें केवल खतना करवा कर ही आ सकता था। समय के अंतराल में यह अंतर मन मुटाव का कारण बन गया। इस्राएल अपनी दशा का घमंड करने लगा था और अन्य जातियों को तुच्छ समझता था। इस कारण दोनों ही में एक दूसरे के लिए घृणा उत्पन्न हो गई थी। मेरे मित्रों, इन पदों में अन्य जातियों की दुर्दशा और दुखद अवस्था का वर्णन किया है। यह एक खोए हुए मनुष्य का दुखद चित्रण भी है। खो जाने का अर्थ है, पहली बात, मसीह से अलग। यह एक खोए हुए मनुष्य की सर्वोत्तम व्याख्या है। यह मसीह में होने का विपरीत है। दूसरा, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग अर्थात इस्राएल की नागरिकता से वंचित। यह एक अन्य जाति की सही परिभाषा है। उनके पास इस्राएल के समान परमेश्वर द्वारा दिया गया धर्म नहीं था। उन्हें पुराने नियम में से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपनाने का अधिकार नहीं था। अधिकार तो हमें भी नहीं है, क्योंकि वे प्रतिज्ञाएं केवल इस्राएल के लिए हैं। तीसरी बात, प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी न थे। परमेश्वर ने इस्राएल जाति से कुछ प्रतिज्ञाएं की थी। परमेश्वर की वाचा आज भी मान्य है, परंतु वे किसी भी अन्य जाति के साथ मान्य नहीं है। परमेश्वर ने इस्राएल के वंशजों को इस्राएल देश पूरा देने की वाचा बांधी थी। एक दिन वे उसे प्राप्त करेंगे, परंतु
परमेश्वर की शर्तों पर, न कि उनकी अपनी शर्तों पर। मैं इस्राएल देश में पुराने नियम की किसी भी प्रतिज्ञा का दावा नहीं कर सकता। वह इस्राएल से बात करता था, मुझसे नहीं। मेरे लिए उसकी प्रतिज्ञा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। चौथी बात है आशाहीन होना। संसार के अन्य धर्मों को देखें, उनमें आशा नहीं है। वहां पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा नहीं है। मरणोपरांत के जीवन के विषय वे स्पष्ट कुछ नहीं कह सकते। आशा रहित जीवन अन्य जातियों की त्रासदी है। खोए हुए के लिए केवल वर्तमान का जीवन ही अर्थ रखता है, और यहाँ के आनंद से वंचित होकर 2 गुना आशाहीन हो जाता है। पांचवी बात है जगत में ईश्वर रहित। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर मनुष्य से अलग हो गया है, परंतु यह कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है। ईश्वर रहित होना मनुष्य का चुनाव है। वह अंधकार में भटक रहा है। यदि मैं खोए हुए मनुष्य की दशा में होता तो शराब पीकर सब कुछ भूल जाने का प्रयास करता। कोई कर भी क्या सकता है? एकमात्र आशा इस संसार में यही है कि जीवन का रस जितना निचोड़ सके निचोड़ लो, क्योंकि भविष्य की कोई आशा तो है ही नहीं। आशाहीन और ईश्वर रहित होना ऐसा ही है। मेरे मित्रों, पौलुस द्वारा व्यक्त यह दशा भयानक और दर्दनाक है। अब देखिए आगे कुछ होता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। इस्राएल के मंदिर में अन्य जातियां आ सकती थी, परंतु उन्हें बहुत दूर रहना होता था। परंतु अब वे अन्य जाति जो मसीह में है, उनके लिए सब बदल गया है। वे मसीह से रहित थे, परंतु अब मसीह में हैं। उन्हें परमेश्वर से अलग रखने वाली बाधाएं हट गई हैं। वे निकट लाए गए हैं, परंतु अपने कर्मों एवं योग्यताओं से नहीं, प्रभु यीशु के लहू से। पौलुस कहता है कि परमेश्वर से अलग, आशा से रहित, परमेश्वर की वाचा से वंचित अन्य जाति अब मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। हम इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 14 से 17 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। मेरे मित्रों, मसीह को ग्रहण करके आप एक देह के अंग ही नहीं, परमेश्वर के समक्ष अन्य सब के बराबर खड़े होते हैं। अतः आज विश्वासियों में विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम सब मसीह में एक किए गए हैं। यदि आप मसीह के विश्वासी हैं तो हम कोई भी क्यों ना हो, हम में अंतर नहीं है। हम सब अनंत काल तक एक साथ ही रहेंगे। अतः यहाँ रहते हुए हमें एक दूसरे से इसकी चर्चा करना कोई बुरा विचार नहीं है। इस गद्यांश में यहूदियों और अन्य जातियों में जो अंतर था उसका उल्लेख किया गया है। प्रभु यीशु वह शांति है जो उनमें लाई गई है। उनके बीच की दीवार, विभाजन, उनका आपसी बैर समाप्त कर दिया गया है। उसने एक नए मनुष्य की रचना की है। हम मसीह में एक कर दिए गए हैं। मसीह शांति ले आया है। इसका अर्थ है कि अब परमेश्वर के साथ
हमारा मेल हो गया है। अतः हमें आपस में भी मेल रखना है। परमेश्वर मेल कर चुका है, वह आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है यदि आप आने के लिए तैयार हैं। अतः हमारे लिए जो संदेश है वह 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 20 पद में है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जी हाँ, यदि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करेंगे तो आप एक नई देह, विश्वासियों की देह में जोड़ दिए जाएंगे। चाहे आप यहूदी हो या अन्य जाति, आपकी चमड़ी का रंग अंतर उत्पन्न नहीं कर सकता। सब मसीह में एक हैं, हर एक नए मानव हैं और हमें शांति में वास करना है। यहाँ मसीह यीशु की महिमामय व्यक्तित्व पर मुख्य बल दिया गया है। उसने क्रूस के द्वारा मेल ही नहीं करवाया, परंतु वे जो उसमें विश्वास करते हैं उसमें स्थापित किए जाते हैं और नई सृष्टि हो जाते हैं। परमेश्वर ने आरंभ में तो अंतर रखा था कि यहूदियों को अन्य सब जातियों से अलग रखे, परंतु इसके कारण यहूदियों में अंततः घमंड उत्पन्न हो गया और इसका परिणाम यह हुआ कि यहूदियों और अन्य जातियों में एक दूसरे के लिए घृणा उत्पन्न हो गई। परंतु मसीह यीशु में यहूदी और अन्य जाति में मेल होता है। यह मेल उनकी नई दशा के कारण ही नहीं, पर पौलुस के अनुसार एक नए मानव के कारण होता है। यही कारण है कि कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे पहली पत्री 10 अध्याय के 32 में वह कहता है, तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। परमेश्वर की कलीसिया नया मानव है। अन्य जाति को यहूदी के स्तर तक नहीं उठाया गया है, परंतु दोनों को ही एक ऊंचे स्तर पर लाया गया है। ख्रिस्तोस्तम ने कहा, उसके कहने का अर्थ यह नहीं कि उसने हमें उनके ऊंचे मान सम्मान तक उठाया है, परंतु हम दोनों को ही एक ऊंचे स्तर पर लाकर खड़ा किया है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि 2 मूर्तियां हैं, एक चांदी की है और दूसरी शीशे की। अब दोनों को पिघला दिया जाए और वे दोनों नए सिरे से सोने की बना दी जाएं। इसी प्रकार उसने दोनों को एक कर दिया है। यह एक अति उत्तम उदाहरण है कि हम दोनों कैसे मसीह में एक किए गए हैं। मैं मनुष्य के विश्वव्यापी मातृत्व और परमेश्वर के विश्वव्यापी पितृत्व में विश्वास नहीं करता। मेरे लिए यह जघन्य झूठी शिक्षा है। मैं यह मानता हूं कि सच्चा भाईचारा उनमें होता है जो मसीह में है। हम नई सृष्टि हैं, हम मसीह में हैं, एक नया मानव। यही वह भवन है, वह मंदिर है जिसका निर्माण आज परमेश्वर कर रहा है। अब यह कहने की अपेक्षा कि अन्य जाति यहूदी के स्तर तक उठाया गया, यह कहना भी उचित ही होगा कि यहूदी अन्य जाति के स्तर पर नीचे लाया गया, क्योंकि यहूदी और अन्य जाति दोनों ही पाप की दशा में थे। हम सब पापी होने के कारण भाई भाई हैं, क्योंकि हम आदम की संतान हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस कहता है, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जी हाँ, हम सब की यही दशा थी। हमारा मेल अर्थात यहूदियों और अन्य जातियों का मेल। जब यहूदी और अन्य जाति पापी क्रूस के पास आते हैं तो वे नई सृष्टि हो जाते हैं। वे नई सृष्टि मसीह की देह और पवित्र आत्मा का मंदिर होते हैं। पुराने नियम का मंदिर जो मिलाप वाले तंबू के स्थान पर बनाया गया था, उसमें अलग अलग भाग थे और उन तीनों विभाजनों के प्रवेश द्वार अलग अलग थे। बाहरी परिसर, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान याजकों के लिए, इस्राएल की प्रजा के लिए, स्त्रियों के लिए और अन्य जातियों के लिए भी अलग अलग खंड थे।
मसीह यीशु ने अपने मृत्यु द्वारा पर्दा हटा दिया और वह मार्ग अर्थात बाहरी परिसर, सत्य अर्थात पवित्र स्थान और जीवन अर्थात परम पवित्र स्थान बन गया। अब हम मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे आ सकते हैं। वे जो उसके पास आते हैं वे इन खंडों में से निकलकर मसीह में अवस्थित किए जाते हैं। यह एक नया मंदिर है जिसमें विभाजन नहीं है। क्रूस सीमाओं को हटाता है और सुसमाचार अन्य जातियों में सुनाया जा रहा है, उन्हें जो दूर थे और यहूदियों को जो निकट थे। यह कैसा अद्भुत चित्रण है मेरे मित्रों। यह क्या ही अद्भुत बात है कि अन्य जाति और यहूदी अर्थात मसीह में सब एक हैं। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच और नीच नहीं है, परंतु परमेश्वर की नजर में हम सब एक किए गए हैं मसीह यीशु के लहू के द्वारा। क्या आज आप उसे जानते हैं? क्या आप यह जानते हैं कि आप उसके द्वारा रचे गए हैं और वह चाहता है कि आप उसके विश्वास में आएं? प्रभु आप सबको आज के इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। दोस्तों, कलीसिया के अंग होने न होने का एक अंतर यह है कि अब वह जो मसीह में है नई सृष्टि है और यह नई सृष्टि मसीह में एक है। इसमें कोई अंतर नहीं है, अर्थात किसी प्रकार का जाति भेद, लिंग भेद, भाषा का भेद, संप्रदाय या अन्य किसी प्रकार की कोई बात उन्हें अब अलग नहीं करती, पर वे अब सब मसीह में होने के कारण एक हैं। इसलिए हम किसी बात पर घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब के सब पापी थे और अब मसीह यीशु में एक हैं। यह बात आज भी कुछ लोगों को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि आज भी वे अपने आप को दूसरे मनुष्यों से श्रेष्ठ समझते हैं और यही उनकी समस्या है। दोस्तों, जब हम मसीह में आते हैं तब हमें इस मानसिकता का परित्याग करना होगा, क्योंकि हम में से कोई भी परमेश्वर के समक्ष पाप रहित नहीं है और सभी दंड के योग्य हैं। यह विचारधारा केवल तभी हमारे अंदर आ सकती है जब हम अपने आप को पापी मानकर परमेश्वर के पास आते हैं और क्षमा प्राप्त कर उसकी कलीसिया में मिलाए जाते हैं। दोस्तों, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने सभी को अपने सामने एक समान अधिकार प्रदान किया है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने जब हमें मसीह यीशु के द्वारा अपनी कलीसिया का अंग होने के लिए चुन लिया, तो पिता आपने हमारी सारी असमानता को दूर कर दिया। अब मसीह यीशु में जो हैं वे सब एक हैं, किसी प्रकार का भेद हमारे बीच में नहीं रहा। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जबकि कलीसिया में लोगों के बीच, विश्वासियों के बीच अनेक प्रकार के मतभेद पाए जाते हैं, कुछ लोग अपने आप को ऊंचा समझते, बेहतर समझते, प्रभु अनुग्रह करें कि हम अपने इस स्वभाव का परित्याग करें, अपने आप को प्रभु आपके सन्मुख नम्र और दीन बनाएं, साथ ही साथ अपने कलीसिया के अंग के साथ, लोगों के साथ भी नम्र और दीन बनाकर वैसा ही व्यवहार रखें। पिता, हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका अनुग्रह उन पर हो। विशेष तौर पे हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमारे इन परिवारों को प्रभु आशीषित करें। हमारे इन सब प्रियों के परिवार में प्रभु आपके अनुग्रह को चाहते हैं। पिता, हम नहीं जानते किस परिवार में कौन सी समस्या है, परंतु पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सभी समस्याओं को दूर करें, चाहे वो संबंधों की हो, चाहे वो आर्थिक तरीके की हो, चाहे वो बच्चे और माता पिता के संबंधों की हो, चाहे वो नौकरी पेशे की हो। प्रभु आप उन पर दया करें, अपनी सामर्थ के द्वारा प्रभु आज उनके लिए आप एक बड़ा काम करें और उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? यदि अच्छा लगा प्लीज़ फ़ोन उठाएं और हमें फ़ोन करके सूचित करें, और यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा तो भी फ़ोन उठाएं
और हमें बताएं कि किस बात के कारण आपने इस कार्यक्रम को पसंद नहीं किया। हमें आपके प्रत्युत्तर का इंतजार है। प्रभु आपको अनेक 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 आशीषों से परिपूर्ण करे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है ए, अनुग्रह। एक पापी मनुष्य का उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के कारण होता है। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार खोए हुए मनुष्य के कितने चिन्ह हमें बताए गए हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।